तो जशपुर में हाथी के हमले में बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया। बुजुर्ग को हाथी ने पैर से कुचला, सूंड में उठाकर 100 मीटर दूर फेंका है। हाथी ने इस व्यक्ति को रात 2 बजे घर के बाहर ये बुजुर्ग निकला था। बुजुर्ग के घर को भी तहस नहस कर दिया। बगीचा वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला। एक बार फिर से हाथी दहशत फैलाते हुए, खासतौर पर जशपुर का ये क्षेत्र जहां पर लगातार हाथी के विचरण को लेकर सूचनाएं सामने आती है। बुजुर्ग की जान जा चुकी है। रात 2 बजे की पूरी घटना रत जगा करने के लिए मजबूर है ग्रामीण। तो लगातार अलर्ट भी किया जाता है। कहा जाता है कि देर रात घर से बाहर ना निकलें, अकेले बाहर ना निकले। लेकिन देर रात बुजुर्ग घर से बाहर निकले हुए थे और इसी दौरान हाथी ने हमला कर दिया। घर को भी पूरा तहस नहस कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। हाथी के कुचलने से बुजुर्ग की जान चली गई। रात 2 बजे घर के बाहर निकला था बुजुर्ग और इसी दौरान हाथी ने उस पर हमला कर दिया और लगातार हाथियों की रहवासी इलाकों की तरफ दस्तक, सूंड में उठाकर 100 मीटर दूर ले गया। और आप देखेंगे आसपास का इलाका पूरा तहस नहस कर दिया। जो पेड़ पौधे उनको भी खराब कर दिया। घरों को कई निशाना बनाया गया। इस दौरान बुजुर्ग की जान चली गई। तो जशपुर का ये पूरा मामला, लगातार हाथियों की दहशत बनी हुई है इलाके में और एक बुजुर्ग की जान चली गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ गए। दीपक, बहुत ही दर्दनाक ही पूरा मामला सामने आ रहा है जहां हाथी के हमले में युवक की जान चली गई, बुजुर्ग युवक की। जी, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले में जो हाथी का उत्पात है वो थमने का नाम नहीं दे रहा है। जशपुर जिले के विभिन्न वन परिक्षेत्रों में इन दिनों लगभग 2 दर्जन से अधिक हाथियों का दल घूम रहा है, जो आए दिन जो है लोगों के घरों को तोड़ रहा है और जनहानि कर रहा है। बीती रात बगीचा वन परिक्षेत्र के जुर्गुम गांव में अकेले घूम रहे एक हाथी ने एक बुजुर्ग की जान दे दी। और रात 2 बजे की ये घटना है। जो बुजुर्ग है वो रात को जो है बाथरूम करने के लिए घर से बाहर निकला था और बताया जा रहा है कि बुजुर्ग जो है जो दिव्यांग था, सुनने में असमर्थ था और जैसे ही वो घर से बाहर निकला इसी दौरान हाथी ने सूंड से बुजुर्ग को उठाया और लगभग 100 से 150 मीटर दूर केले के बागान में जाकर वहां पर पैर से दबाकर जो है इसको जो बुजुर्ग है उसकी जान दे दी। इस घटना के बाद जब परिजनों ने हाथी की आवाज को सुनकर जो परिजन है वो घर से बाहर निकले और उसके बाद लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद जो है हाथी के आसपास से 100 को जो है परिजनों ने 100 को अपने घर लेकर पहुंचे। इस घटना के बाद जो है वन कर्मचारी जो है और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और लोगों से हाथी से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। और जो अकेले घूम रहा दंतेल हाथी है ये लगातार जो है क्षेत्र में घूमकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं वन विभाग मौके पर पहुंचकर जो है लोगों को समझाइश दे रहा है कि वो लगातार हाथी से दूर रहे, हाथी करीब। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार वन विभाग भी लोगों को समझाइश दे रहा है कि देर रात घर से बाहर ना निकले और हाथियों से दूर रहें। और अब जिक्र करेंगे उज्जैन जिले का, जहां मकर संक्रांति के पर्व पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। आज के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। तो आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि शिप्रा के घाटों पर भारी जन सैलाब उमड़ता है। तस्वीरें ये प्रत्यक्ष करती हुई कि मकर संक्रांति का ये पर्व उमंग उत्साह एक बार फिर से लेकर पहुंचा है। भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। चूंकि दान का महत्व है तो कई जगहों की तस्वीर आपने देखी जहां पर खिचड़ी और तिल दान की जा रही है। तो मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान की भी परंपरा है और आप देखेंगे कि जहां भी संगम है, नदियां हैं, वहां पर लोग पहुंचते हैं घाटों में और स्नान करते हैं। आस्था की डुबकी की जो कुछ अलग अलग तस्वीरें वो लगातार आपको दिखाई जा रही हैं। मां शिप्रा के तट का ये सैलाब जो कि पहुंचा हुआ है स्नान करने के लिए और दान पुण्य की परंपरा इसको भी निभाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और खासतौर पे जो शिप्रा घाट है, आसपास के जो घाट है, वहां पर जो गरीब रहते हैं उनको दान करने का भी विशेष महत्व होता है ताकि उनके घर भी संक्रांति का त्योहार खुशहाली से मनाया जा सके। तो आस्था की डुबकी की तस्वीरें शिप्रा घाट की, उज्जैन में भक्तों ने डुबकी लगाई है। सीढ़ियों पर बैठकर तो प्रदेश भर में मकर संक्रांति पर लोग नदी घाटों पर पवित्र स्नान कर रहे हैं। नर्मदापुरम में मां नर्मदा के घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया। भगवान सूर्य के उत्तरायण होने पर यह पर्व मनाया जाता है। घाटों पर स्नान करने के बाद लोग दान पुण्य करते हैं। आप जानते हैं किस प्रकार
जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर जरूर मकर संक्रांति का जिक्र, लेकिन गुजरात में खासतौर पर उत्तरायण इसे कहा जाता है। उत्तर दिशा की ओर सूर्यदेव का पहुंचना और घाटों पर स्नान के लिए लंबी कतारें। तस्वीरें निरंतर ये स्पष्ट करती हुई कि भीषण ठंड के बावजूद लोग स्नान, दान, पुण्य, हर चीज का महत्व समझते हुए घाटों पर पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी। न सिर्फ उज्जैन का ये जिक्र बल्कि ओंकारेश्वर में भी श्रद्धालुओं का जत्था मौजूद होता है। मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत खास। सीधे आपको लिए चलेंगे हमारे दो अलग अलग सहयोगियों के पास। अजय पटवा हैं जो हमारे साथ उज्जैन में जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र कौरव है नर्मदापुरम को लेकर जानकारी देने वाले। उज्जैन का सबसे पहले जिक्र चूंकि अजय हो रहा है, आपके पास आना चाहूंगी। शिप्रा के तटों पर आज निश्चित तौर पर जनसैलाब होगा, तस्वीरें देखना चाहेंगे। जी देखिए, इस वक्त मैं शिप्रा के घाट पर हूँ। यहाँ पर मोक्षदायिनी शिप्रा जो है माँ शिप्रा के तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ शिप्रा के तट पर स्नान करने आ रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि माँ शिप्रा जो है मोक्षदायिनी, यहाँ पर एक डुबकी लगाने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और आज मकर संक्रांति का पर्व है, तो बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। माना जाता है कि आज के दिन तिल जो दान की जाती है तो उससे जो फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान महाकाल को भी आज तिल से स्नान कराया गया है। इसी के साथ जो है बड़ी संख्या में आप इस वक्त देख सकते हैं शिप्रा के घाट पर पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं जो गहरे पानी में जाने से लोगों को रोक रहे हैं ताकि कोई हादसा ना हो, किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, किसी के साथ कोई श्रद्धालु जो दूर दराज से यहाँ पर स्नान करने आए हैं। हुआ और मुझे लगता है कि मां नर्मदा के पहुंचने, उनके दर्शन के लिए भी इसी प्रकार से लोग पहुंच रहे होंगे। बताइएगा किस प्रकार का नजारा यहाँ पर शैलेंद्र? जी अभी नर्मदापुरम की बात की जाए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज मकर संक्रांति स्नान पर्व के लिए नर्मदा घाटों पर पहुंच रहे हैं और आज सुबह से ही नर्मदा स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। आज भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी उत्तरायण हो जाते हैं और भगवान सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व जो है वो बड़ी उत्साह और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि आज से जो पौष माह में एक महीने मांगलिक कार्य बंद थे वो सब शुरू हो जाएंगे और श्रद्धालु तिल, गुड़, खिचड़ी का दान करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही नजारा आज कहीं ना कहीं जान पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। अजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।